बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे। आरव और उसकी छोटी बहन मीरा। दोनों हमेशा साथ रहते, खेलते और हंसते रहते। एक सुनहरी दोपहर वो तितलियों का पीछा करते करते घर से बहुत दूर निकल गए। जब सूरज डूब गया, चारों तरफ जंगल का अंधेरा छा गया। डर के मारे मीरा रोने लगी। मीरा बोली, भाई मुझे डर लग रहा है। आरव ने उसका हाथ दबाकर कहा, डर मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हम घर का रास्ता ढूंढ लेंगे। चलते चलते अचानक उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। जब पास पहुंचे तो उन्होंने देखा, वहां एक अजीब सा घर था। उसकी दीवारें केक से बनी थीं। छत पर चीनी की बर्फीली बूंदें लटक रही थीं। दरवाजा चॉकलेट का और खिड़कियां सुनहरी वफल की बनी थीं। दोनों बहुत भूखे थे। उन्होंने मिठाई तोड़कर खाना शुरू कर दिया। तभी दरवाजा चरमराकर खुला और एक खूबसूरत औरत बाहर आई। औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेचारे बच्चों, भूखे लग रहे हो, अंदर आओ, खाना खाओ, आराम करो। अंदर मेज पर गरम रोटियां, मांस और दूध रखा था। ने पेट भरकर खाया और सोचा कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन सुबह होते ही सब बदल गया। आरव ने आंख खोली तो देखा कि वो लोहे के पिंजरे में कैद है। औरत की सुंदरता गायब हो चुकी थी। उसकी चमड़ी राख जैसी, नाखून पंजों जैसे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो एक चुड़ैल थी, लेकिन ये चुड़ैल साधारण नहीं थी। बहुत साल पहले उसने काले जादू से सौदा किया था। हमेशा जवान रहने के लिए उसे हर 100वें चांद पर एक छोटे लड़के का मांस भट्टी में पकाकर खाना पड़ता था। उसी के लिए उसने ये मिठाई का घर बनाया था, ताकि भूले भटके बच्चे उसमें फंस जाए। चुड़ैल गुर्राकर बोली, लड़के, तू ही मेरी जवानी लौटाएगा, तेरी रूह मेरी ताकत बनेगी। बेचारी मीरा को उसने अपनी दासी बना लिया। मीरा दिन रात काम करती, खाना पकाना, सफाई करना, जब तक उसके हाथ लहूलुहान न हो जाते। अगर वो भागने की कोशिश करती तो जंगल उसे घुमा फिराकर वापस उसी घर के सामने पहुंचा देता। चुड़ैल हंसकर कहती, ये कोई साधारण घर नहीं, ये जादू का जाल है। चाहे जितना भागो, लौटकर यहीं आओगे। हर बार भागने की कोशिश पर उसे सजा मिलती। कभी भूखा रखती, कभी जलते अंगारों पर काम कराती। उधर गांव में उनके माँ बाप दिन रात रोते रहे। 3 चांद गुजर गए। तीसरी रात माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे खुदा, मेरे बच्चों को बुराई से बचाकर लौटा दे। इधर चुड़ैल हर दिन आरव को मीठा दूध, मांस और रोटियां खिलाती, ताकि वो मोटा हो जाए। वो उसके बाजू को दबाकर कहती, वाह, अब मांस और भी नरम हो रहा है। जब खून का चांद निकलेगा तू मेरा भोज बनेगा। आखिर वो रात आ ही गई। खून का चांद आसमान में चमक रहा था। चुड़ैल ने आग जलाई और हंसकर बोली, भट्टी तैयार है। आज रात में भूना हुआ लड़का खाऊंगी और फिर से जवान हो जाऊंगी। उसने आरव को पिंजरे से निकालकर आग की तरफ खींचा। मीरा रोकर बोली, कृपया मुझे अपने भाई से आखिरी बार बात करने दो। अहंकारी चुड़ैल मान गई। मीरा झुककर आरव के कान में फुसफुसाई, हिम्मत रखना, आज रात इसका अंत होगा। जैसे ही चुड़ैल आग देखने झुकी, मीरा ने पूरी ताकत से उसे पीछे से धक्का दिया। चुड़ैल चीखी, पंजे हवा में मारती रही, लेकिन भट्टी की आग ने उसे निगल लिया। पूरा घर कांपने लगा। मिठाई की दीवारें पिघल गईं। जादुई दोनों हाथ पकड़कर जंगल से भागे। इस बार जंगल अलग लग रहा था। जब वो गांव पहुंचे, माँ बाप ने उन्हें गले लगा लिया। उस दिन के बाद मिठाई के घर और चुड़ैल की कहानी गांव में एक दास्तान बन गई।